डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लीवर यकृत। डाइजेस्टिव ग्लैंड हम पढ़ा रहे हैं, तो उसका एक दूसरा टॉपिक है। जैसे आपने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, लीवर के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम इसकी मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि लीवर है क्या? तो लीवर एक ग्लैंड है। किस प्रकार की ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि है। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता यह है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है? लीवर है। अब इसके हम पॉइंट को देखते हैं कि इसका पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। लीवर गहरे लाल रंग की ग्लैंड है। यह एब्डोमिनल कैविटी में डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। लीवर जो होता है वो गहरे लाल रंग की ग्लैंड है। एब्डोमिनल कैविटी में, हमारी बॉडी में दो कैविटियाँ होती हैं। एक थोरेसिक कैविटी होती है जो यहाँ चेस्ट रीजन में पाई जाती है, दूसरी जो होती है एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो लीवर जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में, डायाफ्राम के नीचे। फेफड़े को कवर करने वाली जो पेशीय संरचना होती है डायाफ्राम, उसके नीचे ये जो है स्थित होती है। लीवर का वजन 1.6 kg होता है। कुछ बुक के अंदर आपको मिलेगा 1.5 kg, लेकिन स्पेशल किताबों में लिखा गया है कि 1.6 kg इसका भार होता है। वेट जो है लीवर का वो 1.6 kg होता है, जो शरीर के कुल भार का 1/40 भाग है। यानी कि आपके शरीर के कुल भार का जो 40वां भाग है वो किसका है? लीवर का है। लीवर में दो मुख्य पालियां होती हैं। लीवर जो होता है बाइलोब्ड होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, दायां पाली और बायां पाली। राइट लोब और लेफ्ट लोब से काफ़ी बड़ी होती है। जो आपका राइट लोब है वो लेफ्ट लोब से काफ़ी बड़ा होता है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या है? लेफ्ट लोब है, ये है राइट लोब। तो इसकी अपेक्षा ये क्या है? काफ़ी बड़ा है। राइट लोब लेफ्ट लोब से काफ़ी बड़ी होती है। इसके अतिरिक्त दो स्मॉल लोब और होती हैं, इनको क्वाड्रेट और कार्डेट लोब भी कहते हैं। यानी मोस्टली जो लोब है वो तो दो ही होती हैं, लेकिन इनके अलावा भी तो छोटी पालियां पाई जाती हैं, जिसको हम जो है क्वाड्रेट और कार्डेट लोब के नाम से जानते हैं। राइट लोब की निचली सतह पर एक पतली थैली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। और उस संरचना को हम क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। जहाँ पर पित्त का फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर के अंदर होता है, राइट और लेफ्ट लोब के अंदर होता है, लेकिन उसका जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? गाल ब्लैडर के अंदर होता है, पित्ताशय के अंदर। इसीलिए उसे पित्ताशय नाम दिया गया है, यानी पित्त का आशय, जहाँ पर पित्त जमा होता है। गाल ब्लैडर में हेपेटिक सेल्स और हेपेटोसाइट्स, लीवर के जो सेल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? हेपेटिक सेल्स कहते हैं। इसको हेपेटोसाइट कहा जाता है। हेपेटोसाइट द्वारा स्रावित बाइल स्टोर होता है। गाल ब्लैडर के अंदर जो लीवर के सेल्स होते हैं वो जो पदार्थ को स्रावित करते हैं, क्या होता है? बाइल होता है, पित्त होता है। तो गाल ब्लैडर क्या करता है? उसको स्टोर करता है। स्टोर क्यों करता है? उसको सांद्र बनाने के लिए। बाइल येलो ग्रीन कलर का होता है। जो बाइल है, जो पित्त है, वो कैसा होता है? येलो ग्रीन कलर का होता है। बाइल में बाइल पिगमेंट तथा बाइल साल्ट होते हैं, एंजाइम्स नहीं होता है। बाइल के अंदर
कोई भी एंजाइम नहीं होता है। क्या होता है, बाइल पिगमेंट होता है, पित्त वर्णक होता है और बाइल साल्ट पाया जाता है। वर्णक में क्या है, बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है। इसके अलावा यह क्षारीय होता है। क्षारीय प्रकृति के कारण ही यह भोजन को अम्लीय से क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। लीवर के दोनों लोब से हेपेटिक डक्ट निकलती है। लीवर के दोनों लोब से, जैसे ये लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब, यहाँ से क्या निकलती है, हेपेटिक डक्ट। यहाँ पे लिखा गया है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो राइट और लेफ्ट लोब से हेपेटिक डक्ट निकलती है जो आपस में मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। दोनों लोब से आने वाली जो डक्ट होती है आपस में जुड़ जाती हैं। ये देखिए यहाँ से और ये दोनों जुड़ गई है, तो इसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट, पित्ताशयी नलिका जो होती है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये देखिए, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये आकर मिली है सिस्टिक डक्ट से, सिस्टिक डक्ट। तो जब ये भी इससे मिल जाती है तो इसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट। कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट कब, जब हेपेटिक डक्ट बाइल डक्ट से यानी कि सिस्टिक डक्ट से जुड़ जाती है तो उसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट। तो ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम हिस्टोलॉजी जानते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। हिस्टोलॉजी का क्या है, मैमल्स के लीवर की प्रत्येक लोब बहुत सी लोब्यूल से मिलकर बनी होती है। लोब्यूल्स क्या होते हैं, जो ये पिंड है इसके अंदर, पाली है, लोब है, इसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं हैं। मैमल्स के लीवर की प्रत्येक लोब बहुत सी लोब्यूल्स से मिलकर बनी होती है तथा प्रत्येक लोब्यूल्स में हेपेटिक सेल्स पंक्तिबद्ध होती है। लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, हेपेटोसाइट होते हैं। ईच लोब्यूल्स आर पॉलीहेड्रल, प्रत्येक जो लोब्यूल्स है वो कैसा होता है, पॉलीहेड्रल होता है। लोब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, संयोजी ऊतक के बने होते हैं तथा गिल्सन कैप्सूल्स के आवरण में बंद होती है। कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जो इनको ढकने का कार्य करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, गिल्सन्स कैप्सूल्स। प्रत्येक लीवर लोब्यूल्स के सेंट्रल पार्ट में सेंट्रल वेन्यूल होती है। प्रत्येक लोब्यूल्स के सेंट्रल पार्ट में, केंद्रीय भाग में सेंट्रल वेन्यूल्स होती है, सिरका होती है, केंद्रीय सिरका हिंदी में कहते हैं। गिल्सन कैप्सूल्स के संयोजी ऊतक में पोर्टल एरिया होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीवर्स के जो आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, वो आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लीवर में पाया जाता है। कहाँ होता है, गिल्सन कैप्सूल के संयोजी ऊतक में पोर्टल एरिया पाया जाता है और उसी पोर्टल एरिया से क्या बनता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बनता है। तो फिगर में आप इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, इसके बीच में एक जोड़ने वाली संरचना होती है, लिगामेंट की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। दोनों लोब जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लिगामेंट के द्वारा। कौन सा लिगामेंट है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट है, कॉमन हेपेटिक डक्ट है और ये कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट है। हेपेटिक डक्ट बाइल डक्ट जुड़ जाती है तो कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये है हेड ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का जो सिर होता है वो यहाँ डिओडिनम के पास में होता है, उसका जो टेल होता है वो आगे की ओर होता है और ये है डिओडिनम। छोटी आंत का जो पहला भाग होता है ग्रहणी यानी कि डिओडिनम,
तो ये था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है उसका क्या क्या फंक्शन होता है और वो कैसे अपने फंक्शन को रेगुलेट करता है। सबसे पहला पॉइंट है लीवर के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो ये सब पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। जो पित्तरस होता है उसका स्रावण कहाँ से होता है? लीवर से होता है। बाइल जूस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो बाइल साल्ट होता है। बाइल साल्ट में एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, टाउरोकोलेट, ये सब बाइल साल्ट हैं। बाइल पिगमेंट में क्या होता है? बिलीरुबिन होता है।